नाज़रीन, पठान अपना बदला कभी नहीं भूलते, अपने पर हुआ जुल्म कभी माफ नहीं करते। और राफी पठान ने अपनी बीवी के कत्ल का बदला लिया और एक एक को ठिकाना लगाया। जनाब राफी पठान जो है ये अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहा होता है। रास्ते में इसको 7 डाकू जो है पड़ जाते हैं। बरवक्त अस्पताल ना पहुंचने की वजह से आपकी बीवी की और आपके बेटे की जान चली गई है। ये जो स्क्रीन पर आप एक लड़का देख रहे हैं ये सवात से ताल्लुक रखता है। पठान ये लड़का है, राफी पठान इसका नाम है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। इसके साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर भी देख रहे होंगे। जनाब ये कोई मॉडल अदाकारा नहीं है, ये राफी पठान की बीवी है जिसको कुछ डाकुओं ने मार दिया और राफी पठान ने अपनी बीवी के कत्ल का बदला लिया और एक एक को ठिकाना लगाया। राफी पठान की बीवी जो है कैसे डाकुओं के हाथों कत्ल हो गई, कैसे मर गई, तो जनाब हम आपको बताते हैं। मामला कुछ यूं है कि राफी पठान जो है इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और ऑलमोस्ट उसके लास्ट डेज ही प्रेगनेंसी के चल रहे थे कि उसकी तबीयत खराब होती है। राफी पठान जो है वो घर से 1,40,000 रुपए लेकर जो है अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता है और ये सोचकर पैसे अपनी जेब में कैरी करता है कि अगर वहां पर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वहां पर डिलीवरी का सीन बनता है, वहां ऑपरेशन का सीन बनता है, ताकि मेरे पास जो है कैश मौजूद हो और पैसों की वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जनाब राफी पठान जो है ये अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहा होता है। रास्ते में इसको 7 डाकू जो है पड़ जाते हैं, यानी कि 7 लोग, 7 डकैत, 7 डाकू इसके ऊपर हमला कर देते हैं। इसकी गाड़ी रोक देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आपके पास जो है गाड़ी भी हमें दे दे और जो नकदी वगैरह है वो भी हमें दे दे। वो कहता है कि खुदा का वास्ता है आप लोगों को, मेरे साथ मेरी बीवी बैठी हुई है, मेरी प्रेग्नेंट बीवी है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, मुझे हॉस्पिटल जाने दे, प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मैं आपको जो है गाड़ी कैसे दे दूंगा, मैं बीच रास्ते में हूँ, अस्पताल दूर है, मेरी बीवी का हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन डाकू उसकी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ से इसकी बहस जो है वो चलती जाती है। वो यहाँ तक के कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कैश है वो हमें दो। और उसके पास 1,40,000 जो कि कैश मौजूद होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो घर से लेकर चलता है, यानी केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो जो 40,000 उसमें से डाकुओं को देता है, कहता है कि आप ऐसे करिए 40,000 रख लें, 1 लाख मेरे पास रहने दी, मैंने हॉस्पिटल लेके जाना है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे। और आजकल के तो डॉक्टर्स भी जाहिर बात है हर किसी की अपनी मजबूरी होती है और 100 टर्म्स एंड पॉलिसीज होती हैं, तो पैसों के बगैर तो सबमिशन भी नहीं होती है, वहाँ पे आपका एडमिशन भी नहीं होता। तो वो कहता है कि खुदा का वास्ता इतने पैसे मेरे पास रहने दो, मैं अपनी बीवी को जो है मैंने अस्पताल में जाके दाखिल कराना है, मेरी बीवी की तुम हालत देखो, हालत उसकी नाजुक है, बच्चा उसने पैदा करना है। लेकिन डाकुओं को उसके ऊपर तरस नहीं आता है। जनाब वो 1,40,000 उससे ले लेते हैं और वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से जो है गाड़ी भगा के आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता है। और वो जब अस्पताल पहुँचता है उसकी बीवी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी होती है। डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बीवी की जो है हालत नाजुक है और जो बेटा, चूँकि उसके घर बेटे की पैदाइश होती है और आपके बच्चे की भी हालत नाजुक है, बस आपने ये दुआ करनी है कि आपकी बीवी और आपका जो बच्चा है वो सलामत रहे, क्योंकि आपकी बीवी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और आप इसको बर वक्त जो है हॉस्पिटल नहीं लेके आए हैं इस वजह से। खैर जब ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाते हैं राफी पठान की बीवी को और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स आते हैं और आके कहते हैं वी आर वेरी सॉरी, हम आपकी बीवी को और आपके बेटे को बचा नहीं सके। इसकी वजह क्या बनी कि आप अस्पताल लेट पहुंचे हैं, बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने की वजह से आपकी बीवी की और आपके बेटे की जान चली गई है। जनाब राफी पठान जो है वो अपनी बीवी और बेटे को वहाँ हॉस्पिटल छोड़कर अपने एक दोस्त के पास जाता है। वहाँ जाकर कहता है कि मुझे ना असलहा चाहिए, मुझे गन्स चाहिए, मुझे तुम प्रोवाइड करो। वो कहता है हुआ क्या है, बात क्या है? वो कहता है तुमसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, मुझे गन्स चाहिए। और जनाब आपको तो पता ही है कि पठान लोग हैं, इनके पास बहुत जदीद किस्म के असलहे भी होते हैं, ये तो जबान से कम बंदूक से ज्यादा बात करते हैं। खैर ये उससे असलहा लेकर जो है उस रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ पे उनको जो है वो डाकुओं वाली वारदात हुई होती है और वो कुदरती उधर ही पहुंच जाता है। उसको वो डाकू जो है वो मिल जाते हैं और वो मौके पर ही उन 3 डाकुओं को जो है वो मार देता है। और इसके बाद जो वहां से 3 डाकू जो है फरार होने लगते हैं और वो उनको भी फरार होने से पहले ही मार देता है। एक डाकू जो है वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद राफी पठान जो है 6 बंदों को मार के हॉस्पिटल जाता है, वहां से अपनी बीवी और अपने बेटे की डेड बॉडी लेता है, उनको सुबह जो है दफनाता है और साथ में उसको जनाब पुलिस की DPO की कॉल आ जाती है कि आप मेरे पास थाने पेश हो जी, आप आए यहाँ पे। तो वहां से फारिग होकर वो उसके पास जाता है। जब वो थाने वहां जाता है तो जो DPO है वो उठकर उसको गले
गले लगा देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि हम आपको सिक्योरिटी ना दे सके, जिसकी वजह से आपकी बीवी की जो है वो जान चली गई है। लेकिन जो है एक डाकू जो बच गया था वो भी पुलिस मुकाबले में मारा गया है और ये बहुत खतरनाक डाकू थे जिनको आपने मारा है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप किसी किस्म का जो है वो घबराएं मत, आपके ऊपर 302 का पर्चा नहीं होगा, क्योंकि राफी पठान ये सोच कर गया था क्योंकि मैंने अब कत्ल कर दिया, मेरे पे 302 के पर्चे होने ही होने हैं। तो लेकिन जो है डीपीओ पुलिस बाकायदा उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसको गले लगाते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। तो जनाब ये थी राफी पठान की स्टोरी कि किस तरीके से उसने अपनी बीवी के और बेटे के कातिलों का बदला लिया और उनको भी कैसे किरदार तक पहुंचाया। तो जनाब पठान अपना बदला नहीं भूलते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, राफी पठान ने ये जो डकैत मारे, अगर वो उन्हें ना मारता, न जाने कितनी माओं की गोदें फिर ये लोग उजाड़ते, कितने लोगों को ये रास्ते में ये रकमाल बनाते, उनकी चीजें लूट लेते। और राफी पठान ने इनको मार कर, मैं कहती हूँ कि जमीन से फसाद कुछ हद तक कम कर दिया। अब उस इलाके के लोग जो है वो मोहतात हो जाएंगे और देख समझ कर चलेंगे। वहाँ पर फसाद की रेशो, ऐसी वारदातों की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या राफी पठान ने इन लोगों को मारकर ठीक किया, अपनी बीवी के कातिलों का बदला लेकर ठीक किया, या उन्हें छोड़ देना चाहिए था।